चलिए हम समझते हैं क्या बीसीजी का टीका कोरोना के लिए इलाज है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए, बीसीजी का जो पूरा नाम होता है बैसिल कालमेटर गुइरिन, ये एक्चुअली टीबी यानी तपेदिक की एक दवा है, ट्यूबरकुलोसिस की एक दवा होती है। टीबी को हम तपेदिक या यक्षमा रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं टीबी को। तो इंडिया में टीबी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो इसके लिए एक वैक्सीन बना दी गई जिसे हम लोग बीसीजी कहते हैं। एक्चुअली इसे जन्म के 1 हफ्ता के भीतर बच्चे को दे दिया जाता है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि टीबी की ये जो दवा है बीसीजी, ये कोरोना यानी कोविड-19 के खिलाफ काम कर रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि जो टीबी होता है वो एक्चुअली बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो टीबी जो बीमारी है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। अब ये जो बीसीजी का टीका है ये टीबी का होता है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो होता है वो एक टीबी का जो वैक्सीन है बीसीजी, ये एक एंटी बैक्टीरियल है। अब आप बताइए, वो एक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। बैक्टीरिया जो होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सजीव होता है और वो बॉटनी के अंतर्गत उसको पढ़ते हुए एक तरह का पौधा है, एक तरह का जनरली समझिए तो वो बॉटनी में जाता है। जबकि आप वायरस की बात कीजिएगा तो वायरस एक निर्जीव होता है। जैसे कोई पदार्थ है निर्जीव, जैसे नमक पड़ा हुआ है, कहीं मान लीजिए फास्फोरस गिरा है, कहीं सीमेंट गिरा है, उसी तरह एक वायरस होता है। लेकिन जब वो शरीर में आने लगता है ना, तो वो अपने जैसे दूसरे चीज़ों को वो बनाने लगता है। तब ये एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीसीजी जो होता है वो तो एक एंटी बैक्टीरियल है, जबकि कोरोना क्या है? एक वायरल है। तो इसमें कैसे काम करेगा? बात करते हैं इसके कुछ एनालिसिस के। तो देखिए, यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो है ना, यहाँ टीबी को एकदम खत्म किया जा चुका है। जब यहाँ टीबी जैसी बीमारी को खत्म कर दिया जा चुका है तो फिर यहाँ टीबी के वैक्सीन बीसीजी का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होगा। तो ये बात सही है कि यूरोप और अमेरिका में बीसीजी के टीके नहीं दिए जाते हैं। और अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालिएगा तो यूरोप और अमेरिका अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा कोरोना से यही देश पीड़ित है। आज के डेट में अमेरिका में 10 लाख मरीज हो चुके हैं कोरोना के, और यहाँ इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग का हालत एकदम ख़राब है यूरोप में। तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ बीसीजी का टीका नहीं लगा, इसलिए यहाँ इतने ज़्यादा ये कोरोना स्प्रेड कर गया। अब बात करिएगा इंडिया में, तो इंडिया में बीसीजी का टीका सबको दिया जाता है बचपन में। आप देखे होंगे, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, उन लोगों को भी या हम लोग को सबको लगा होगा बीसीजी का टीका। तो इंडिया में बहुतायत को बीसीजी का टीका लगा है। जितने डेवलपिंग कंट्री है उसमें बीसीजी का टीका लग ही रहा है, अभी भी लगता है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि इंडिया में जो मरीजों की संख्या कम है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है मरीजों की संख्या कम होने का, कि इंडिया में टेस्टिंग ही कम हो रही है। तो देखिए, शुरुआत में ये बात सही थी कि इंडिया में टेस्टिंग कम हो रही थी, और आज भी यूरोप और अमेरिका की तुलना में इंडिया में टेस्टिंग कम की जा रही है कोरोना की। लेकिन अगर टेस्टिंग कम होने के वजह से इंडिया में मरीज कम है तो ये भी 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में मरीज बहुत ज़्यादा रहते तो यहाँ डेथ का रेशियो भी बहुत ज़्यादा जाता। जबकि डेथ रेट, मान लीजिए आप मरीज छुपा सकते हैं, मृत्यु कैसे छुपाइएगा? तो डेथ रेट इंडिया में कम होने की वजह से एक ये कह सकते हैं कि इंडिया में केवल टेस्टिंग जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि इंडिया में मरीज कम होने के पीछे एक और रीजन है कि ये कोरोना उन्हीं पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और उन्हीं को ज़्यादा ये उनका डेथ ज़्यादा हो रहा है जिनकी एज 60 या 70 से अबव है। अब इंडिया दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, यहाँ लगभग 50% आबादी जो है वो 30 साल से कम एज की है। तो एक ये भी वजह है कि इंडिया में लोग ज़्यादा इम्यून सिस्टम इनकी अच्छी है। तो ये समझ में आ गया। अब ये इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों बन गया है बीसीजी? तो बात समझिए, ये महाराष्ट्र में मेन इसका रीजन हो गया। महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है, हाफकिन इंस्टीट्यूट। ये हाफकिन इंस्टीट्यूट भारत का सबसे पुराना बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी। ये ड्रग वगैरह पर रिसर्च करती है। इस हाफकिन इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने कुछ बीसीजी के टीके पर ट्रायल किया और मरीजों में अच्छे रिजल्ट्स देखे। तब ये कह रहे हैं कि भाई, चूंकि महाराष्ट्र इंडिया में सबसे ज़्यादा इससे पेंडेमिक से प्रभावित है, इस कोरोना से, तब ये चाहती है कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह रही है कि इस दवा यानी बीसीजी के क्लिनिकल ट्रायल के लिए, बड़े पैमाने पर ट्रायल के लिए इसे अनुमति मिल जाए। अब ये अनुमति देगा कौन? तो ये अनुमति देती है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
अब ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये भी डिस्कस करती है, जो दवाइयों के को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल, DCG। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है, किस आधार पर चाहती है, क्योंकि हॉफकिन इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने कहा है। अब ये परमिशन चाहती है ICMR और DCG से, ताकि इन्हें क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी जाए। और ये लोग अब जो कोरोना के मरीज हैं, भले वो वायरस से डिजीज है, उनको दिया जाएगा बैक्टीरिया से लड़ने की दवा, और ये कहना है इन लोग का कि ये कारगर होगा। अब बात करते हैं कि इसमें WHO का क्या कहना है। तो WHO का कहना है, ना वो हाँ कह रहा है ना कह रहा है। आप WHO के साइट पे जाके देखेंगे तो WHO कह रहा है साफ कि इसका कोई एकदम क्लियर एविडेंस नहीं है कि BCG के टीका के द्वारा कोरोना को ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट और कंट्री है जहां पर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, और ट्रायल काफ़ी संतोषजनक है, मरीज में इम्प्रूवमेंट देखे जा रहे हैं। तो आगे देखना है कि क्या इसका ट्रायल को ICMR और DCG इसका महाराष्ट्र को अप्रूवल देती है या नहीं, तो ये हम लोग आपको फर्दर बताएंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर इतना घमासान क्यों हो रहा है।